अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हैं। लास्ट वीक दो मेन इवेंट्स थे, यूएस इलेक्शंस और फेड मीटिंग। इसमें भी मेजर इवेंट यूएस इलेक्शन ही था। यूएस इलेक्शन में एज पर आवर फोरकास्ट ट्रंप क्लियरली विन द यूएस इलेक्शन। ट्रंप इस दफ़ा पॉपुलर वोट लेने में भी कामयाब रहे हैं और इवन दोनों हाउसेज यानी लोअर और अपर हाउस में उनकी पार्टी हमें अक्सरियत में नज़र आ रही है, जो कि ट्रंप को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी। क्योंकि जब आपके पास दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी हो तो बिल पास करवाने में आपको किसी किस्म की जो है वो डिफ़िकल्टीज नहीं होती। आप जो पॉलिसीज आपकी जो अपनी पॉलिसीज होती हैं वो आप सेम एज उसको इम्पैक्ट फॉलो करवा सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपके साथ क्लियरली ये डिस्कस किया था कि ट्रंप या कामला हारिस के विन करने की सूरत में क्या सिनेरियो बन सकते हैं। अब ट्रंप जीत गए हैं तो ट्रंप की विन की सूरत में मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स, यूएस 10 ईयर यील्ड्स और क्रिप्टो, ये तीनों हमें अपसाइड पर नज़र आ सकते हैं और गोल्ड ऐसी सूरत में हमें डाउन नज़र आ सकता है। तो सेम ऐसा ही हमें इलेक्शन रिजल्ट के बाद नज़र आया। अगर आप देखें DXY का चार्ट, बॉन्ड यील्ड्स का, बिटकॉइन का देखें, बिटकॉइन ने आज जब संडे की मैं बात कर रहा हूँ तो रिसेंटली न्यू ऑल टाइम हाई उसने लगाया है 79,7080 का। तो उसके साथ अगर आप देखें गोल्ड को, तो गोल्ड तकरीबन उस दिन आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हाई अगर आप देखें तो 2750 का, और लो अगर आप देखें तो 2652 का, यानी $100 का एक क्रैश हमें नज़र आया। और उस दिन तकरीबन $85 यानी -3% गोल्ड जो है वो क्लोज हुआ। तो ये एक अच्छा क्रैश हमें नज़र आया, सेम एज आवर फोरकास्ट। हाउ आई नो, तो ये मुझे कैसे पता था? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये दोनों जो कैंडिडेट्स थे उनकी पॉलिसी से हमें पता चल रहा था, जो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान डिस्क्राइब कर रहे थे। ट्रंप की अगर हम बात करेंगे, अब हम लाजमन बात हमें दूसरे साइड पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ट्रंप भी मेन पॉइंट है। तो ट्रंप क्लियरली पीस, जो उसकी अपनी पॉलिसीज थी उसको वो क्लियर आप कह लें कि वो डिस्क्राइब कर रहा था, यानी कि पीस को, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन को, यूएस फ्यूचर, इन्फ्लेशन और टैरिफ जैसी पॉलिसी को लेकर वो अपनी जो स्पीचेस थी उनमें क्लियर थी। तो अब जैसा कि वो जीत चुके हैं आपको पता है, लेकिन अभी भी टाइम है। ऑफिशियली वो 20 जनवरी 2025 को चार्ज संभालेंगे यूएस का, जिसके बाद क्लियरली तमाम वर्ल्ड जो है उसके जो ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल है उसमें हमें एक चेंज नज़र आएगी। क्योंकि आपको पता है कि यूएस का जो इम्पैक्ट है वो हमें होल वर्ल्ड पर नज़र आता है। अब जिस तरह ट्रंप जो है वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ मीन जो इम्पोर्टेंट कंट्री, जो इम्पोर्टर होती है कंट्री, वो टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यूएस चाइना से कोई मिल्क, सीमेंट, स्टील, कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर जो ट्रंप है वो टैरिफ को मज़ीद इंक्रीज करेंगे। कहा जा रहा है कि वो 20% तक इसको लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए आप देखें तो जो कामला हैरिस वो अपनी कैंपेन में ये कहा करती थी कि यूएस के जो पीपल्स हैं उनको मज़ीद इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है, और मे बी हो अगर वो टैरिफ को बढ़ाते हैं तो बहरहाल अभी काफ़ी टाइम है उनके चार्ज संभालने में, तो देखते हैं कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। बट आई एम क्लियर कि जो होल वर्ल्ड है उसकी जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी चेंज होंगी ट्रंप के ऑफिशियल चार्ज संभालने के बाद।
दूसरा इवेंट फेड मीटिंग थी। फेड ने एज एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस रेट कट किया। इसके अलावा फेड चेयरमैन ने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट उनकी पॉलिसी पर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो ओवरऑल एक बैलेंस स्पीच थी फेड चेयरमैन की। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट कैसे बिहेव कर सकता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। डेटा और न्यूज़ के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। ये है जी मंडे। मंडे को अगर हम देखें तो यूएस का बैंक हॉलीडे है। उसके बाद है जी ट्यूसडे। ट्यूसडे को ब्रिटेन के जॉब डाटा है। जर्मन का इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है। और यूएस की जानिब एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है, दो फेड ऑफिशियल की स्पीचेज है। वेडनेसडे को यूएस के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा अनचेंज रहने की है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा वेडनेसडे को। इसके साथ फेड ऑफिशियल की स्पीचेस वगैरह भी होंगी। थर्सडे की बात करें तो यूएस का फिर अगेन से इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, यानी कोर पीपीआई नंबर्स हैं, पीपीआई जॉबलेस क्लेम्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। और फेड चेयरमैन पावल की स्पीच भी है। ठीक है जी, तो इसका ख्याल रखिएगा कि वो नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, या इकोनॉमिक पॉलिसी पर अगर वो कमेंट पास करते हैं तो लाजमी बात है फिर मार्केट पर उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। फ्राइडे ब्रिटेन के जीडीपी नंबर्स हैं जी। उसके बाद यूएस के रिटेल सेल्स और को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, ये भी इन्फ्लेशनरी नंबर होते हैं। तो यानी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। अब हम चलते हैं जी चार्ट की जानिब। ये है जी गोल्ड की इलेक्शन डे वाली कैंडल, जो तकरीबन $85 के लॉस के साथ क्लोज हुई। थर्सडे को गोल्ड ने जो है वो करेक्शन दिखाई, लेकिन फ्राइडे को अगेन से फिर गोल्ड जो है वो रेड में क्लोज हुआ अपने सिंपल उस लाइन से। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हम एक सिंपल लाइन को फॉलो करने वाले हैं। जब आप इन चीज़ों तक पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक सिंपल लाइन ही काफ़ी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं गोल्ड के, ये डेली चार्ट है मेरे सामने। यहाँ पर ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है। यहाँ से गोल्ड ने अब स्टार्ट किया, ये एक रिट्रेसमेंट हुई, यानी एक सपोर्ट बनाई। फिर गोल्ड ने अप साइड को कंटिन्यू किया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुई, एक सपोर्ट बनाई गोल्ड ने, और फिर ये हाई लगा। ये गोल्ड का इनिशियल सपोर्ट एरिया था यहाँ पर, ये वाला, जिसको एक शार्प कैंडल ने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन इसको ब्रेक किया। जहां पर मैं समझता हूं कि गोल्ड ने अपना मोमेंटम वीक किया है। जो एक मोमेंटम ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे व्यू में जो मोमेंटम है वो वीक हुआ है। इसको फॉलो नहीं किया गोल्ड ने, और अपनी जो नेक्स्ट सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट दी, और वहां से बाउंस होकर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है, जो इसका एरिया था, और वहां से फिर दोबारा रेड में क्लोज हुआ है। अब ये एरिया जो है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, इस वजह से गोल्ड अभी वीक जोन में नहीं गया। यानी गोल्ड अगर इसके बिलो क्लोज देगा, ब्रेक एंड क्लोज करेगा इस तरह कैंडल, तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो अगेन वीक जोन में एंटर हो जाएगा। अभी डेली चार्ट पर गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड का जो एक अपसाइड मोमेंटम हमें ये जो नजर आ रहा था, ये चीज वो वीक हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये एरिया था जी यहाँ पर,
ये एरिया आप कह लें, ये क्लोजिंग में ले लूँ, इसकी क्लोजिंग कहाँ है जी, 27-15। लो क्या है जी, 27-10, यानी 27-10-15 का एरिया है जहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये ठीक हो गया। चार्ट को मैं थोड़ा सा और ऐसे, तो ये एरिया गोल्ड जब तक ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड अंडर प्रेशर ही रहेगा। याद रखिएगा, ये एरिया है, मैंने आपको बता दिया, ये जो हाई लगे हुए हैं, ये इन हाइज को आप ले रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड आपका डाउन साइड पर ही ड्रिफ्ट करेगा, और ये जो क्लोजिंग बेस है, क्लोजिंग है इसकी 27-26-60 के आसपास की, ठीक है। तो ये इमीडिएट इसके पास सपोर्ट एरिया रहेगा, फॉलोड बाय ये जो लोज लगे हैं, 26-43 से 40 का जोन है। और लास्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस होगी वो गोल्ड के लिए ये वाला एरिया होगा, 2605 से 2600 का एरिया। ये इसके पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड ऑल द वे जो है वो 25-50 की तरफ फिर जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर कुछ गोल्ड रिकवरी करता है तो यहाँ पर हमें एक एरिया नज़र आ रहा है 27-25 का, और उसके ऊपर फिर हमें एक एरिया नज़र आ रहा है 27-50 के आसपास का, ठीक है। तो फिलहाल इसके अंडर 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 प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर भी अगर गोल्ड जाता है तो मैं कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं देख रहा, जब तक गोल्ड इस एरिया को ब्रेक एंड क्लोज ना दे, इस एरिया के ऊपर, यानी ये जो इलेक्शन डे की आप कैंडल लगा लें, ठीक है, ये वाला एरिया कहाँ गया, ये वाला, ये, ठीक है। तो गोल्ड वीक जोन में ही रहेगा, अंडर प्रेशर ही रहेगा। खुलासा कहने का ये है, जो मैं कंक्लूजन दूं आपको, कि ठीक है कि गोल्ड डेली चार्ट पर अभी भी पॉजिटिव जोन में है, बट फिर भी जो बायर्स हैं उनको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए ये जो गोल्ड ने भाई लगाए हैं रिसेंटली, ये मैं इंटैक्ट देख रहा हूँ। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम हमें नज़र आ रहा था वो भी वीक हो चुका है, तो इसलिए गोल्ड आने वाले दिनों में कुछ हमें अंडर प्रेशर नज़र आ सकता है, करेक्शन की तरफ जा सकता है। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ये जो एरिया मैंने आपको बताया 27-50 का, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 27-80-90 की तरफ जा सकता है, अगेन से अपने हाइज को टेस्ट करने। सपोर्ट है हमारा 25 सॉरी 2605 के आसपास का, ये जो एरिया मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको मैं 2600 लिख रहा हूँ, राउंड फिगर साइकोलॉजी लेवल है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो 2580 और 2550 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड गोल्ड का अभी भी डेली चार्ट पर पॉजिटिव जोन में ही बना हुआ है, लेकिन जो मैंने आपके साथ कंक्लूजन किया है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में, और इवन हो सकता है कि इंट्राडे वीडियो में भी आपके साथ एनालिसिस शेयर किए जाएं। शुक्रिया।